मन की कल्याण पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हमें इस भजन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। ये एक अच्छा भजन संगीता है जिससे हम लोग उद्धार आराधना के बारे में हम लोग काफी कुछ हम लोग सीख सकते हैं। इस भजन में जब हम लोग देखते हैं क्यों हमें आराधना करना है, उसके लिए कैसे हमें आराधना करना है, ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। इसमें इस भजन संगीता में आराधना करने के लिए 3 कारण उन्होंने बताया है। पहला कारण जो है परमेश्वर का भलाई के लिए हम परमेश्वर को आराधना करना है, 1 से लेके 4 पद तक, और 6 पद से लेके आगे क्या क्या चीज परमेश्वर ने किया है उसके लिए परमेश्वर को आराधना करना है, और 11 पद से लेके परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करता है उसके लिए हम परमेश्वर को आराधना करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आखिरी भाग हम लोग नहीं देखेंगे, पहला और दूसरा भाग से हम लोग कुछ बातें देखेंगे। इधर आराधना करने के लिए वो कुछ शब्द इस्तेमाल करता है, 1 से लेके 4 पद में अलग अलग प्रकार का शब्द इस्तेमाल करता है। सबसे पहले पद में जय जयकार करो, इंग्लिश में सिंग फॉर जॉय, जय जयकार करो, ये एक हम लोग देख सकते हैं। दूसरा स्तुति करना, आराधना कैसे करते हैं, जय जयकार के साथ हम लोग आराधना करते हैं। दूसरा स्तुति करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। और दूसरे पद में, और इस बात को हम लोग देखते हैं, बाजाओं को बजाकर, तीसरा और 14 पद में, तीसरा पद में बाजाओं को बजाकर परमेश्वर को स्तुति करना है। और तीसरे पद में नया गाना गाकर परमेश्वर को स्तुति करना है। और तीसरे पद के दूसरे भाग में परमेश्वर तीसरे पद के दूसरे भाग में जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ करके लिखा है। इंग्लिश में स्किलफुली, प्ले स्किलफुली विद अ शाउट ऑफ जॉय, जो बाजा को बहुत अच्छी तरह बजाकर परमेश्वर को स्तुति करना है, इसको हम लोग देख सकते हैं। और या इंग्लिश, हिंदी में जय जयकार का ही शब्द है। यदि मलयालम में या तमिल में जो शब्द को हम लोग देखेंगे, ऊंची आवाज से बोलना है करके इसका शब्द को हम लोग देख सकते हैं। इस आराधना करने का कुछ बातों को इसमें से हम लोग देख सकते हैं। इसमें आराधना करने के लिए अलग अलग साधन या अलग अलग उपकरण हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। गाना एक माध्यम हो सकता है, और दूसरा हम लोग के बोल, उसमें जय जयकार, जय जयकार और ऊंचे आवाज करके बताया है ना। ऊंचे आवाज के ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोल हल्ला मचाना नहीं है। काफी बार ये जो ऊंचे आवाज से हम लोग हल्ला मचाना समझते हैं। आमोस का किताब में बोलते हैं, तो प्रभु तुम लोग का आराधना में जो हल्ला हो रहा है उससे मैं घृणा करता हूं करके लिखा है। ऊंची आवाज यानी कि हल्ला नहीं है, और वो मधुर आवाज परमेश्वर को सुनाई देना है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, प्ले स्किलफुली विद अ शाउट ऑफ जॉय, मतलब कुछ भी आवाज नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बजाने का अच्छा आवाज है ना। और आराधना किस प्रकार एक ऑर्डर के साथ होना चाहिए, क्रमानुसार होना चाहिए, उसको हम लोग इस पद में देखते हैं। तीसरे पद में उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, भली भांति बजाओ करके लिखा है। उसका अर्थ यह है कि बहुत अच्छी तरह बजाओ। पुराने नियम में जब यदि गाने के बारे में जब हम लोग देखेंगे, वो गाने गाने के लिए बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है। वो लोग, दाऊद के पास भी बहुत सारे बड़ा गाने का एक टीम होता था। और पुराने नियम में भी जहां पे ये लोग आराधना के लिए इकट्ठा करते हैं, या मतलब कुछ खास मीटिंग होता है उसमें जहां पे गाने होते हैं, इसी तरह का पब्लिक में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उनका बाजा होता है, सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करके गाना गाते हैं।
तो हम लोग खासतौर से जब पेंटिकॉस्टल सर्कल के बारे में हम लोग देखते हैं, हम लोग काफी बार आत्मा में आराधना करना है करके किसी भी तरह गाना गाएं, किसी भी तरह बाजा बजाएं, जुगाड़ से हो जाएगा, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे करके हम लोग का ये होता है। पर बाइबल में आराधना में भी जो गाना वारा है बहुत क्रमानुसार गाया जाता है, काफी जगह पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो खास तौर से जो क्वायर मेंबर्स, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, सॉन्ग्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, पहले से उसको प्रिपेयर करिए, और सिर्फ एक आराधना के लिए कुछ गाना नहीं है, वो आराधना है। आप यदि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं या गाना गा रहे हैं, गाने के समय में कुछ बोल रहे हैं, सब वो आराधना है। तो इसलिए सब में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सब एक अच्छी तरीके से करना है। यदि जो कोई कॉन्सर्ट में या कुछ में हम लोग करते हैं तो कितना अच्छे से प्रैक्टिस करके करते हैं, है ना। इसी तरह ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, बलि बांति बजाओ, इंग्लिश में प्ले स्किलफुली। परमेश्वर को आराधना करते हैं तो बहुत प्रैक्टिस के साथ, हाँ, इसी के साथ हमें आत्मा में आराधना करना है। हम लोग काफी बार क्या सोचते हैं, एक सिक्का का दो पहलू होता है, दो साइड होता है, हम लोग एक ही साइड को देखते हैं। आत्मा में आराधना करना है यानी कि हम लोग ये सोचते हैं ये प्रैक्टिस, ये सारी चीजें उसमें नहीं आती है, ऐसे नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त भी आत्मा नहीं है, आत्मा में ही प्रैक्टिस करना है, तब हम लोग चर्च को अच्छी तरह हम लोग लीड कर सकते हैं आराधना में, है ना। वो दोनों एक साथ रहता है, प्रैक्टिस के साथ, परमेश्वर के बाइक के साथ जब हम लोग आराधना करेंगे, उसके बाद जब हम लोग इधर आराधना करते हैं, एक परफॉर्मेंस नहीं है, आत्मा में हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। ये जब भी आप लोग वर्शिप के लिए प्रैक्टिस में आते हैं, भजन संगीता 33 1 से लेके 4 पद आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और इधर नया गाना और इधर काफी बार, और एक और बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, दूसरा पद में ये लिखा है 10 तार वाली बाजा बजा के परमेश्वर को आराधना करना कर। काफी लोग, मैं काफी बार सुना हूं 10 तार वाली बाजा यानी कि ये हम लोग ताली बजाना है, ताली नहीं है। उस समय ऐसे एक बाजा, जैसे ये गिटार देखेंगे, इसमें 6 तार है, इसमें 6 तार है, और ऐसे इब्रानी उस समय में एक बाजा था जिसमें 10 तार होती है। मेरे ख्याल से वायलिन में 4 तार होती है और 12 तार वाली गिटार भी होती है। तो यदि हम लोग इस पद को लेके हम लोग ताली बजाने को बोल रहे हैं ना, वो गलत है। बाइबल में हम अपना अर्थ को ला रहे हैं, ठीक है। ताली बजा के करना है, उसके लिए दूसरा पद है, उसी का हम लोग इस्तेमाल कर। और वहां पे भी ताली बजाने भी मतलब कुछ भी तरीके से ताली बजाना है नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से ताली बजा के परमेश्वर को आराधना करना है। उसके द्वारा परमेश्वर और आराधना के बारे में भी जब बात होता है, पहला कुरिन्थियों जब पवित्र आत्मा के बारे में वो सिखाते हैं, वो बहुत स्पष्ट तरीके से सिखाते हैं। परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, सब क्रमानुसार करने वाला परमेश्वर है। कलीसिया में सारे आराधना में सारी चीज होता है, वो सब क्रमानुसार होना चाहिए, जैसे मनमर्जी वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराधना कैसे करना है, क्रमानुसार करना है, बहुत तैयारी के साथ करना है, अच्छी तरह परमेश्वर को ले करना है, ये इस बात को देखेंगे। और 4 पद से 7 पद को देखेंगे तो परमेश्वर कितना भला है। अब आराधना जब हम लोग करते हैं, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, किस बात के लिए हमें आराधना करना है। काफी बार जब हम लोग ये 2-3 शब्दों का अर्थ आप लोग समझिएगा। प्रार्थना अलग है, ठीक है, प्रार्थना अलग है, परमेश्वर को धन्यवाद देना वो अलग है, और परमेश्वर को स्तुति देना ये अलग है, ठीक है। प्रार्थना अलग है, प्रार्थना यानी कि हम लोग अपना निवेदन को परमेश्वर में रखते हैं, वो प्रार्थना है। प्रभु मुझे ये जरूरत है, ठीक है, ये प्रार्थना है। स्तुति करना यानी कि परमेश्वर का गुण को याद करके उनको स्तुति करना, वो स्तुति होता है। 4 से लेके काफी कारण बता रहे हैं किस लिए हमें परमेश्वर को स्तुति करना है, ठीक। और धन्यवाद देना का मतलब क्या है, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर जो काम किया है उसके लिए परमेश्वर को, प्रभु आपने ये मेरे लिए किया है, प्रभु आपको धन्यवाद हो, ये धन्यवाद है।
आराधना में जब हम लोग आराधना का समय होता है, वो प्रार्थना करने का समय नहीं है। हम लोग अपना बिंदी परमेश्वर को रखने का समय नहीं है। वो समय है हम लोग प्रभु कितना महान है उसको सोचते हुए उनको आराधना करना है। ठीक है, ये सब लोग याद रखिएगा। आराधना यानी कि आराधना का अर्थ ही यही है। इंग्लिश में वर्शिप बोलते हैं, वर्शिप का वर्शिप, जो वर्ती है उनको उनको आराधना की योग्य परमेश्वर है बोलना, वही आराधना है। ठीक है, ये हम लोग आराधना के समय काफी बार क्या करते हैं, हम लोग तो हमेशा प्रार्थना करते हैं अपना जो बात है, प्रभु आप मेरे लिए ये करिए, ये सारी चीजें करते हैं। आराधना के समय में भी हम वही करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4-5 अलग अलग बातों को हम लोग देखते हैं किस बात के लिए वो आराधना करना है। 4 पद में परमेश्वर का वचन के लिए वो आराधना कर रहा है, और सच्ची आराधना परमेश्वर का वचन में केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, सच्ची आराधना परमेश्वर का वचन में केंद्रित होना चाहिए। और यदि जितना ये मतलब किसी से मैं बात कर रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा है, बहुत गहरी बात कहा है, मैं आज गया था एक आराधना में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो दूसरे व्यक्ति कहा, जो जहां पे दारू वारा पी के नाचते हैं ना, और उसमें भी आराधना आले में आके इसमें क्या फर्क है? वो नहीं है। वहां पे वो दारू का जो नशा में नाचते हैं, हम लोग जो है परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाते हैं। यदि आराधना के समय में ये नहीं हो रहा है, वो सच्चा आराधना नहीं है। उस आराधना के लिए कभी कभी बाजा नहीं है तब भी वो आराधना हो सकती है। काफी बार हम लोग पेंटिकोस्टल सर्कल्स में ना, जब टेम्पो बढ़ जाता है तब आराधना आती है, वो वाला नहीं है आराधना। जब जैसे ड्रम्स ज्यादा बहुत तेज आ जाता है तब हम लोग को भावनाएं निकलती है, आराधना आती है। सच्ची आराधना जब हम लोग आराधना के समय में परमेश्वर का वचन से केंद्रित होता है, परमेश्वर के साथ वो कनेक्ट होता है कि नहीं, हम लोग सोचना है। यदि नहीं है, जैसे दारू पी के वो लोग उस नशे में ये करते हैं, या जैसे कि कुछ गाना वाना कुछ बजाएंगे ना, बहुत हम लोग को वैसे ही धुन सुन के ही नाचने के मन करता है। भावुक आराधना हम लोग भावना के साथ भी परमेश्वर को करना है, बिल्कुल सही है, पर आराधना में हम लोग परमेश्वर को बोल के कुछ करना नहीं है। परमेश्वर का वचन से केंद्रित आराधना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या कारण के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते? सबसे पहले परमेश्वर का वचन के लिए, दूसरा परमेश्वर इस दुनिया के लिए क्या क्या करते हैं इसके लिए, और 6 और 7 पद को जब हम लोग देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर इस दुनिया को बनाया, उसको लेके वो परमेश्वर को आराधना कर रहा है। ठीक है, वो ये बता रहा है 6 पद में, आकाश मंडल यहोवा की वचन से और उसके सारे गण उसके मुख की श्वास से बना है। किस प्रकार वो आकाश मंडल को देके परमेश्वर को नहीं आराधना कर रहा है, आकाश मंडल किस प्रकार बनाया गया है उसके लिए वो परमेश्वर को स्तुति कर रहा है। वही 8 पद में भी वही चीजें बोल रहा है, और 9 चीज में भी उन्होंने बोला, उससे काफी सारी चीजें हुआ। अब मैं हमारे कलीसिया में जो पढ़ने वाले बच्चे उनसे मैं बात करना चाहूंगा 1 मिनट। आप लोग अपना साइंस में क्या पढ़ते हैं? जो चीजें इस दुनिया में है उसको परमेश्वर किस प्रकार बनाया उसको पढ़ते हैं। जो zoology पढ़ने वाले व्यक्ति क्या पढ़ता है? जो हमारे शरीर को किस प्रकार बनाया, एक मनुष्य को शरीर को किस प्रकार अलग बनाया, और एक जीव जंतु के शरीर को किस प्रकार बनाया, इसको पढ़ते हैं। क्या जब इस प्रकार पढ़ते हैं हमारे मन में भी इसी प्रकार का आना, प्रभु आप कितना अच्छी तरीके से ये चीजों को बनाया, आपको स्तुति हो। हम लोग के लिए क्या है, अरे यार किसी तरह पढ़ाई करके कदम करना है। यदि परमेश्वर को यदि हम लोग सही से समझे, हम लोग का सब्जेक्ट पढ़ते हुए तो हम परमेश्वर को स्तुति कर पाएंगे। इधर जो बनाया है उसके लिए नहीं वो कर रहा है, किस प्रकार बनाया है उसके लिए परमेश्वर को स्तुति कर रहा है। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग का, इंग्लिश हो, हिंदी हो,
और मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स यानी कि एक दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार लेन देन करना है, उसके लिए परमेश्वर एक नियम रख छोड़ा इस दुनिया में, उसी को पढ़ते हैं। उसके लिए अलग अलग नाम देते हैं लोग, ठीक है। और साइंस को मैंने आपको बताया था। भूगोल में क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर किस प्रकार अलग अलग प्रकार का जमीन को बना के रखा है। ये सब पढ़ते वक्त आपको परमेश्वर को स्तुति करना है। ये आपका आज आप कॉलेज में, स्कूल में जाके पढ़ाई करके आए, घर पे आज उस रात को प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु आज में ये चीजें मुझे सिखाया, प्रभु किस अद्भुत तरीके से आपने बनाया, उसके लिए आपको स्तुति हो। हम लोग के पास आराधना के लिए बोल नहीं होती है। यदि जब हम लोग परमेश्वर को और परमेश्वर के द्वारा बनाया गया इस दुनिया को देखेंगे कितना महान है, और सच्ची तरीके का आराधना हम लोग कर सकते हैं। एक हम लोग भावुक होके कुछ भी बोलना नहीं आराधना। फिर मैं दोहरा रहा हूं, आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर को कैसे आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को आराधना करना है ना। मैं ये बिल्कुल, मुझे ये बुरा मत समझिएगा, मैं भावना के खिलाफ में नहीं हूं। भावना के साथ भी हमें परमेश्वर को आराधना करना है, पर भावना ही सब कुछ नहीं है। हम लोग का आराधना का डेफिनेशन सही हो जाना चाहिए। आराधना को हम लोग गलत तरीके से नहीं लेना है। आराधना, परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। आराधना एक बहुत गंभीर समय है। और आगे आगे पद से लेके अगले हफ्ते आप लोग देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर अपने जन के लिए क्या करता है, उसको आप लोग देखेंगे। सो परमेश्वर आपको मदद करे सच्ची आराधना करने के लिए, ठीक है। सो इस बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आराधना कैसे करना है, क्रमानुसार हम लोग कर सकते हैं, है ना। हम सब अपने आंखों को बंद करें। खासतौर से मैं अनुरोध करूंगा जो वर्शिप टीम के लोगों से, वो लोग अपने आप को फिर से, जो भी वर्शिप टीम में जो होते हैं, अपने आप को रिकमिट करिए। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप किस प्रकार वर्शिप को लेते हैं, वर्शिप को प्रैक्टिस को लेते हैं, वर्शिप का तैयारी को लेते हैं। बहुत स्किलफुली, बलि बांधती उसको करना है। बहुत अच्छी ढंग से आपको आराधना करना है। प्रभु आप अपने आप को कमिट करिए, प्रभु मैं जब आराधना करूंगा, आराधना में लीड करने की जिम्मेदारी को नहीं लूंगा, उसको मैं उसको लाइटली नहीं लूंगा, बहुत गंभीरता के साथ करूंगा। और हम लोग प्रार्थना भी करें। काफी बार जब हम लोग आराधना के समय में भी हम परमेश्वर को नहीं याद करते, अपना चीज को परमेश्वर के साथ रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे माफ करिए, मैं आप आराधना के समय में आप ही मेरा आपको केंद्रित आराधना में करूंगा, आप ही को मैं सराहूंगा, आप ही को मैं स्तुति करूंगा। इस बात को करिए। परमेश्वर का वचन का केंद्रित एक आराधना करने में हम अपने आप को समर्पित करें। जब दुनिया में चीजों को देखते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए अपने आप को समर्पित करें।